यही थी, एक्सिस यही थी, ऐसा घूम रहा है, तो मेरा हाथ यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब इस बार मैं हाथ हटा दूं, अभी भी एक्सिस यही है, पर इस बार देखो मेरी पूरी बॉडी घूम रही है, ये रोटेशन है, ये रोटेशन है, ठीक है। इसमें नदी की एक्सिस के आसपास ही रोटेट कर रहा है, ये हो गया रोटेशनल, ये हो गया रोटेशनल, ठीक है, ये रोटेशनल। और अगर इस किसी चीज के आजू बाजू ये घूम रहा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये हो गया इसका सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब यहाँ जब तक नहीं हटेगा वहां से, जब तक मैं इसको ना हिलाऊं, ये मार्कर जब तक नहीं हिलेगा, जब तक मैं नहीं हिलाऊं, अरे ये तो अपने आप हिल रहा है भाई भूत, ये मजाक करो, ये मार्कर जब तक नहीं हिलेगा, जब तक मैं इसको ना फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया, और उस फोर्स की वजह से एक एंगल में मूवमेंट हुआ, एक एंगल में मूवमेंट हुआ। अब जो फोर्स आप नॉर्मल लगाते थे वो हो गया लीनियर फोर्स, ये फोर्स से एंगल बना तो ये हो गया टॉर्क। समझ में आया? समझ में आया? टॉर्क, टॉर्क का बेसिक था, ठीक। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग यू इन द अनदर सेशन ऑफ एजुनेशन। तो इसमें आज हमारा इस लेसन का 5वां लेक्चर है। तो इसके पहले हमारे 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने इसके बारे में जो हमारा यूसीएम था उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया इन 4 लेसन में, विथ योर इंट्रोडक्शन टू योर फाइनल डेरिवेशन, एवरीथिंग इज कवर्ड, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप इससे पहले कि इस लेक्चर को स्टार्ट करो, आप सारे जो पहले लेक्चर हो गए उनको देख लो, जब तक वो देखोगे नहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फटाफट वीडियो अपलोड है, जाके देख लो। तो इस हम लोग स्टार्ट करने के पहले आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है जिसमें हमको खेलना है आगे, अब तक हमने सिर्फ जो भी पढ़ा है अभी तक ये हमारा था सर्कुलर मोशन। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन, यहाँ से हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। तो सर, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के बीच में क्या फर्क होता है, सबसे पहले वो जानना जरूरी है आपका, ठीक है। मैंने देखो जब इस लेसन को स्टार्ट किया था तो उसी टाइम में मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको, रिवॉल्यूशन और रोटेशन का, याद है? वापस बता देता हूँ मैं। जैसे कि मैं खड़ा हूँ और ये मैं नॉर्मल, अभी देखो मैं सर्कुलर मोशन में चल रहा हूँ, ये चल रहा हूँ, ऐसा मैं चल रहा हूँ, आपको वहां पे स्ट्रेट दिख रहा होगा, पर ये मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये नीचे मेरे एक सर्कल बन रहा है, ये नीचे एक मेरे सर्कल बन रहा है। तो जो मेरा सर्कल बना नीचे, ये जो मेरा एक सर्कल बना, मतलब मैं एक पूरे अपनी बॉडी मेरे एक जगह एक पॉइंट के ऊपर आजू बाजू घूम रही है, ये हो गया रिवॉल्यूशन। और इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब तक हमने जो भी पढ़ा है हमने सिर्फ सर्कुलर मोशन के ऊपर ही पढ़ा है। और उसके अलावा अगर मेरी बॉडी मेरे ही खुद की एक्सिस पे ही घूम रही है, ये जो मैं घूम रहा हूँ, ये जो मैं घूम रहा हूँ, ये आपका है रोटेशन, थोड़ा चक्कर आ गया, ये है मेरा रोटेशन, ठीक है, ये रोटेशन, वो रिवॉल्यूशन या फिर वो सर्कुलर मोशन, और ये रोटेशन, ठीक है। समझा? समझा? अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ, उससे पहले आपको एक बात जानना जरूरी है। अब इसमें क्या क्या चीजें अलग अलग हैं आप पहले समझ लो। जब मैं रोटेशन का एग्जांपल लूं, सबसे अच्छा एग्जांपल आपका फैन, आपके घर के ऊपर फैन है वो तो रहता ही है। फैन देखोगे ना आप, तो फैन को देखोगे तो फैन के जो विंग्स है, 3 विंग्स है, 3 उसके विंग्स निकले हुए, आप जब विंग्स को देखोगे तो विंग्स जो है ना वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, विंग्स जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। और जबकि पूरा फैन अगर होल्डेंस लोग पूरा एक फैन वो रोटेशन मोशन कर रहा है। इसको और अच्छे से ये समझो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ, ये मेरा हाथ है, दिख रहा है, ये मेरा हाथ है, ठीक है। अब ये मैं सर्कल, अब देखो मैं सर्कुलर, अब मैं गोल गोल घूमूंगा, ठीक है। अब मैं खुद पूरा, पहले मैं अपने हाथ, मेरा हाथ लो, मेरा हाथ जो है, अब मैं सर्कल घूमू तो ये देखो, ये देखो, ये मेरा हाथ जो है एक पूरा, जो मेरा हाथ यहाँ पे एक सर्कल बना रहा है, ये मेरा हाथ एक पूरा सर्कल बना रहा है, देखो एक पूरा सर्कल बन रहा है, पूरा कंप्लीट सर्कल बन रहा है। तो जो कंप्लीट सर्कल बन रहा है, तो मेरा हाथ जो यहाँ पे कौन सा मोशन कर रहा है, तो जो मेरा हाथ है यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अब सपोज मेरा हाथ में से फोल्ड कर लू, और अभी देखो मैं ही सेम हूँ, एक्सिस यही थी इसके पहले भी एक्सिस यही थी, एक्सिस यही थी, ऐसा घूम रहा है, तो मेरा हाथ यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब इस बार मैं हाथ हटा दूं, अभी भी एक्सिस यही है, पर इस बार देखो मेरी पूरी बॉडी घूम रही है, ये रोटेशन है, ये रोटेशन है, ठीक है। इसमें आप अज्यूम करो कि मैं हूं ही नहीं, सिर्फ मेरा हाथ है, तो जो मेरा हाथ है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा था सर, यस सर। और मैं अगर मैं होल एंड सोल पूरी बॉडी को लूं तो मेरी पूरी बॉडी यहाँ पे रोटेशन कर रही है। अब होप सो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक केस रखते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एक ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक रिजिड बॉडी में मतलब उसका कोई फिक्स शेप नहीं है, मैं ऐसे एक शेप ले लेता हूँ, कोई सी भी एक शेप की, मैं एक रिजिड बॉडी ले लिया। सपोज मैंने एक रिजिड बॉडी लिया, ठीक है, सब कोई शेप नहीं होता, रिजिड बॉडी लिया,
और इसका जो है ना ये है आपका सेंटर ऑफ, इसका सेंट्रल एक्सिस है, मेन एक्सिस इसका ये है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से रोटेट करेगा, ठीक है, ये रोटेट करेगा, ठीक है, इस यहाँ पे रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के थ्रू ये रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के ऊपर ही रोटेट कर रहा है, ठीक है, मतलब ये ऐसा रोटेट करेगा। कैसे समझा आपको? ठीक है, रुको एक मिनट, ये लो, देखो आप समझो एक बार, हाँ ध्यान दो, ये देखो, ये सपोज यहाँ पे एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है बीच में, ठीक है, बीच में एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब यहाँ पे सपोज ये मेरा जो रिजिड बॉडी जो मैं बनाया हूँ, ये मेरा रिजिड बॉडी है, ये मेरा रिजिड बॉडी है, देखो ये मेरा रिजिड बॉडी है। अब इस एक्सिस है, इसकी एक एक्सिस है, बीच में एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग ये ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसा रोटेट कर रहा है, देखो ये ऐसा रोटेट कर रहा है, ऐसा। तो अपने एक्सिस के ऊपर ही, अपने एक्सिस के अलोंग ही ये रोटेट कर रहा है, तो ये हो गया रोटेशनल, ये हो गया रोटेशनल, मतलब खुद ही की एक्सिस के आसपास ही रोटेट कर रहा है, ये हो गया, ये हो गया रोटेशनल, ये हो गया रोटेशनल, ठीक है, ये रोटेशनल। और अगर इस किसी चीज के आजू बाजू ये घूम रहा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये हो गया इसका सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं केस बनाया हूं वो समझो, ये केस में क्या कह रहा है, ये केस में कह रहा है कि एक एक्सिस है, उसपे रिजिड बॉडी है। अब ये रिजिड बॉडी को मैं बाहर निकाला, तो ये रिजिड बॉडी यहाँ पे ऐसा घूम रही है, ऐसा घूम रही है अपने ही एक्सिस पे, ठीक है, ठीक है, इतना समझा, अपने एक्सिस पे। चलो ठीक है, अपने एक्सिस पे वो समझ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अपने एक्सिस पे घूम रही है। अब फॉर एग्जांपल इसके यहाँ पे ना कुछ ऑब्जेक्ट है, कुछ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है यहाँ पे इस रिजिड बॉडी पे, इसको मैं बोल देता हूँ M1, इसको मैं बोल रहा हूँ M2, इसको मैं बोल रहा हूँ M3, और ये सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे है, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे है। फॉर एग्जांपल ये R1, ये R1 डिस्टेंस पे है, ये R2 डिस्टेंस पे है, ये R3 डिस्टेंस पे, मतलब समथिंग कोई ना कोई अपने एक एक डिस्टेंस पे लोकेटेड है। अब जब ये बॉडी घूमेगी, जब ये बॉडी घूमेगी तो बॉडी तो कर रही है रोटेशन, पर इसके ऊपर के जो पार्टिकल ये करेंगे सर्कुलर मोशन। समझा समझा समझा, देखो वही सीन, मेरी बॉडी का एग्जांपल समझो, मैंने बोला था अभी यहाँ पे मैं, ये जो पूरी रिजिड बॉडी है ना, मेरी पूरी बॉडी है, ये मेरी पूरी बॉडी है। अब मेरी पूरी बॉडी यहाँ पे कर रही है रोटेशन, पूरी बॉडी मेरी कर रही है रोटेशन। अब मैं चलो हाथ खोलू, मेरी 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 बॉडी पे ध्यान करो, मेरी पूरी बॉडी पे फोकस करो, मेरी पूरी बॉडी क्या कर रही है यहाँ पे रोटेशन, मेरी पूरी बॉडी क्या कर रही है रोटेशन, पर मेरे हाथ यहाँ पे मीनवाइल क्या कर रहे थे सर्कुलर मोशन। देखो ध्यान से, मेरे हाथ क्या कर रहे हैं सर्कुलर मोशन, और मेरी बॉडी कर रही थी रोटेशन। सेम ऐसे ही ये जो रिजिड बॉडी है ये अपने में कर रही है रोटेशन, पर इसके ऊपर जो पार्टिकल है ये कर रहे हैं सर्कुलेशन। समझ में आया? इतना समझा? कंफ्यूजन है? इतना समझा, इतना समझा। तो मतलब ऐसा सर्कल बनाएंगे ना, ये अपने में सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, देखो फैन की तरह ये सेम सर्कल बनाएंगे, ठीक है। और ये पूरी बॉडी अपने में रोटेट करिए, पर इसके अंदर के जो पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन में आ रहे, ठीक है, सर्कुलर मोशन में आ रहे, ठीक है। ये आपका अब तक का इंट्रो था रोटेशन और सर्कुलर मोशन का। अब आते हैं टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या बोलता है? रोटेशन मोशन और सर्कुलर मोशन। हमने रोटेशन मोशन तो देख लिए, सबसे मेन आपका इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इसके ऊपर हमको गेम है यहाँ पे मेन, बस। अब तक तो आपको ये सब एकदम क्लियर था। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानने के पहले आपको मालूम होना चाहिए इनर्शिया क्या होता है सर। व्हाट डू मीन बाय इनर्शिया? 11th में पढ़ ही चुके होंगे। इनर्शिया मतलब होता है कोई भी सॉरी, कोई भी बॉडी की टेंडेंसी, कोई भी बॉडी की टेंडेंसी जो अपना काम को वो कंटिन्यू कर सके बिना, विदाउट एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। फॉर एग्जांपल आपने बहुत फेमस पढ़ा हुआ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जैसे कि मैं ये मार्कर रखा हुआ है, ये मार्कर जब तक नहीं हटेगा वहां से, जब तक मैं इसको ना हिलाऊं, ये मार्कर जब तक नहीं हिलेगा, जब तक मैं नहीं हिलाऊं, अरे ये तो अपने आप हिल रहा है भाई भूत, ये मजाक करो, ये मार्कर जब तक नहीं हिलेगा, जब तक मैं इसको ना हिलाऊं, मतलब जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तब ये हिलेगा, जब इस पे फोर्स लगाऊंगा तब ये हिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मार्कर जगह पे ही है, मतलब ये मार्कर अपने इनर्शिया पे है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। अब कभी भी ये मत समझना सर कि कोई भी चीज अगर जगह पे रुकी हुई है तो वो इनर्शिया पे ही रहेगी, ये जरूरी नहीं है। कोई भी चीज अगर चल रही है कंटिन्यूसली एक मोशन में चल रही है, चल रही है, जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे एक्सटर्नल, जब तक वो रुकेगी नहीं। फॉर एग्जांपल आप बाइक चला रहे हो, चला रहे हो, बाइक जब तक नहीं रुकेगी, जब तक उसको आप ब्रेक नहीं लगाओगे। तो जब बाइक चल रही है तो बाइक अपनी इनर्शिया में है मस्त, ठीक है, अपनी इनर्शिया में है मस्त, ठीक है।
आप ये भी समझ लो कितने लोग होते हैं ना, बहुत इनर्शिया किस्म के लोग होते हैं। अब इनर्शिया किस्म के लोग कैसा, मतलब जब वो पढ़ेंगे ना तो पढ़ते ही रहेंगे, और जब वो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होना है, ठीक है, बैलेंस करना है, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो गया, मतलब एक काम को करते ही रहना जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। समझ में आया? ये आपका मोमेंट, और ये आपका इनर्शिया, ये आपका मेन इनर्शिया, ठीक है। इसी पे हम यहाँ पे जो मोमेंट हो रहा है इस चीज का, इसका हम इनर्शिया देखेंगे, जो इसमें हम मिला रहे हैं, ठीक है। देखते हैं अभी कैसा। सबसे पहले इनर्शिया जो होता है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n, अभी समझाता हूँ इसका मतलब, इज इंटू m इंटू r, ठीक है, m इंटू r, m इंटू r, डन, m इंटू r स्क्वायर, m इंटू r स्क्वायर, m इंटू r स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, क्या मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ सर, आप इतनी गंदे गंदे भाषा में लिखते क्या हो, मैं बताता हूँ, सुनो। यहाँ पे क्या हुआ ये इनर्शिया क्या बता रहा है, इनर्शिया जो होता है बॉडी का वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे सबसे पहला वो सेंटर से कितना दूर है, वो सेंटर से कितना दूर है, मतलब कितने डिस्टेंस पे सर, वो है r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। तीनों को अलग अलग दिखाने के लिए हमने 1 2 3 डाल दिया, r1 r2 r3, यस यस यस। उसके बाद में कितना मास है इसका, कितना मास है इसका, कम मास है तो कम इनर्शिया रहेगा, तो ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आप कभी फुगड़ी खेले हो, फुगड़ी फुगड़ी फुगड़ी, तो फुगड़ी में क्या होता है, अगर आप सपोज मैं खड़ा हूं, मेरे सामने एक जन खड़ा है 250 किलो का, मैं बेचारा 50 किलो का, हम दोनों अगर फुगड़ी खेलेंगे तो खेल तो सिर्फ वही रहा है, मैं सिर्फ इशारों पे नाचूंगा उसके, समझा, मतलब उसके इनर्शिया इतना ज्यादा है ना कि मैं अपने आप हिलूंगा, ऐसा। और अगर मैं हूं, मैं, और सेम ऐसे ही सेम वाइस वर्सा करोगे अगर, तो एक जन है एकदम नॉर्मल है, एकदम दुबला, सेम वैसे ही, और उसके लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं उसमें मैटर नहीं करूंगा, पर मेरे लिए भाई वो घुमाते रहेगा, वो अपना खेल रहा है और मैं सिर्फ घूम रहा हूँ, ऐसा होता है। तो वो हो गया इनर्शिया के उसमें आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम ऐसी, तो वहां पे क्या डिपेंड किया, मास डिपेंड कर रहा है ना, उस अगले का मास मेरे से ज्यादा है, मेरा मास कम है, तो ये भी डिपेंड करेगा यहाँ पे, ठीक है। एक तो मास डिपेंड कर रहा है, दूसरा रेडियस, तो यही बता रहा है इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या डिपेंड करता है, मास और रेडियस, और ये समीशन है, इसको समीशन बोलते हैं, समीशन मतलब पूरा प्लस करके, पूरा प्लस करके उसको समीशन बोलते हैं, मतलब ये 1 से लेके n जितने भी मासेस है सबको प्लस कर रहा है, ये दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो m1 m2 m3, तो 1 से लेके 3, तो यहाँ पे 1 से लेके यहाँ पे 3 आ जाएगा। हम यहाँ पे n नंबर ऑफ समझे, मतलब जितने भी आपके जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स है सबके ऊपर समझे, ठीक है, समझा, समझा, ये उसका फॉर्मूला है, उसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब सर इसकी एसआई यूनिट निकालना हो तो मैं क्या बोलूंगा, इसका जनरल फॉर्मूला है। अब इसकी एसआई यूनिट अगर मैं निकालूं, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ध्यान से देखो एकदम इजी है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी सर जी इसकी, ये क्या है, ये क्या है बता रहा, मास, वो क्या है, वो क्या है, डिस्टेंस, दूरी बता रहा, दूरी। अब देखो ये क्या है सर जी, मास, मास एसआई यूनिट में किलोग्राम, क्या आएगा, किलोग्राम पर किलोग्राम, और ये क्या है, किलोग्राम में क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या बताता है, डिस्टेंस क्या आता है, मीटर, डिस्टेंस किसमें आता है, मीटर, किलोग्राम मीटर, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, समझा, ये इसका ऐसा यूनिट। अब ऐसा यूनिट आ गया, अब डायमेंशन आप निकाल ही लोगे सर जी, डायमेंशन निकालो, डायमेंशन निकालो इसका, डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, डायमेंशन क्या हो जाएगा, किलोग्राम, किलोग्राम मतलब मास, किलोग्राम मतलब मास, ये क्या है, डिस्टेंस, मीटर, मीटर मतलब दूरी, लेंथ, लेंथ, m1 या m1 l स्क्वायर, ठीक है, मतलब m1l2, ये इसका डायमेंशन, ठीक है, ये इसका डायमेंशन m1l2, समझा, 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 ये इसका डायमेंशन, डन। अब फॉर एग्जांपल इस पूरे सिस्टम में सिर्फ एक ही पार्टिकल है, ये m1 m2 नहीं, सिर्फ m है और r है, मतलब m कहीं भी, ये सपोज यहाँ पे सिर्फ एक दूर एक पार्टिकल है, कोई सिर्फ एक पार्टिकल है और कोई पार्टिकल नहीं, 1 2 3 4 नहीं, सिर्फ एक m है, उसका कुछ एक मास है, वो एक कोने में है और वो एक r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, मतलब उसको इसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज, इसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज, तो हमें तो फॉर पॉइंट चार्ज, ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई होता है, मॉडिफाई का इजी ही है, सेम ही रहता है। फॉर पॉइंट चार्ज समीशन हट जाएगा, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए सर जी, पॉइंट चार्ज के लिए, सिंपल है ना, देखो मास और उसका डिस्टेंस का स्क्वायर सेम ही है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम आर स्क्वायर। अब एक और एक इसमें पॉइंट आता है, जैसे कि
अभी बहुत सारे डिस्क्रीट चार्जेस है, डिस्क्रीट मतलब सब बिखरे हुए छोटे छोटे बहुत सारे चार्जेस है, और हमको इसका ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं इंटीग्रेशन। ये जो समीशन का साइन दिख रहा है इसका, ये समीशन का साइन हम यहाँ पे हटा देंगे, ठीक है। मतलब जब यहाँ बहुत छोटा मास है, फॉर वेरी स्मॉल मास, फॉर वेरी स्मॉल मास मतलब बहुत डिस्क्रीट मैनर में, बहुत छोटा छोटा बहुत सारा है, ठीक है। फॉर वेरी स्मॉल मास, वहां पे हमारा फॉर्मूला कुछ मॉडिफाई होता है, और यहाँ पे लगता है इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डीएम। ये डेरिवेशन में चल रहा है, मास बहुत छोटा है तो उसके आगे स्मॉल डी लगता है, ठीक है। तो मालूम होगा आपको 11 का बेसिक है, ठीक है। समझ में आया कैसे कैसे मॉडिफाई होते हैं आपके फॉर्मूले। ये आपका बेसिकली क्या था, आपका जो नॉर्मल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला, और ये उसका ऐसा यूनिट डायमेंशन पॉइंट चार्ज के लिए, एक ही अगर वहां पे पार्टिकल है तो उसके लिए पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट पार्टिकल, ऐसी सिंगल पार्टिकल जो भी आप बोल रहे हैं यहाँ पे। और अगर बहुत छोटा मास है तो उसको हम बहुत सारे मास को इंटीग्रेट कर देंगे, वापस में मिला देंगे, तब जाके हमको इसको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो वहां पे हम इंटीग्रेशन करेंगे। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। हमारा यहाँ पे फाइनल मोमेंट ऑफ फाइनल इंटीग्रेशन होगा। ओके, ऑल राइट हुआ। ये आपका तीनों मॉडिफिकेशन होगा इसके, ठीक है। इसके तीनों मॉडिफिकेशन हो गए, हो गया। अब उसके बाद में आपका देखो ध्यान से, ये जितना भी था इसमें आप तक सिर्फ एक चीज याद रखना है सर, कुछ चीजें। सबसे पहले आपको याद रखना है कि रोटेशन और सर्कुलर मोशन दोनों ही आपस में अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। रोटेशन और सर्कुलर मोशन दोनों ही अलग है, ये हो गया अलग। और उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें कैसा रिस्पॉन्सिबल कर रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये बॉडी का मूवमेंट बता रहा है। इसमें क्या डिपेंड करेगा, मास कितना है, उसका रेडियस कितना है मालूम पड़ेगा, उसके हिसाब से इसका मोमेंट निकल पाएगा। ओके ओके, एक बार देख लो इसको, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, थोड़ा सा इसी में मॉडिफिकेशन, नथिंग बट सेम ही, वो भी देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको बताता है काइनेटिक एनर्जी। किस चीज का सर जी, हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, रोटेशन मोशन। यहाँ हम यहाँ का पढ़ रहे हैं रोटेशन मोशन, तो यहाँ बताता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। मतलब आपकी जो बॉडी रोटेट कर रही है उसका काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जो बॉडी रोटेट कर रही है उसका काइनेटिक एनर्जी, बस सिंपल है, एकदम सिंपल है। अब देखो ध्यान से, ये डायग्राम में यही रहने देता हूँ, ठीक है, यही रहने देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हाँ यहाँ पे एक दो m1 है, m2 है, समथिंग है, mn है, मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने अज्यूम किया, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसका डिस्टेंस rn है, ठीक है। सॉरी, n नंबर ऑफ पार्टिकल है सॉरी, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जिसमें पहला m1 m2 ऐसा m1 m2 m3 m3 करके इनफाइनाइट n नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने समझ लिया। इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल एक साथ इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हमको बताना है, हमको काइनेटिक एनर्जी लिखना है। तो इसमें मैं अगर बोलता हूँ ये रिजिड बॉडी, तो मैं पहले सब मैं लिख देता हूँ इजीली, डायरेक्टली सारी चीजें मैं पहले लिख देता हूँ, मैं। देखो, कंसीडर करो, मतलब कंसीडर करो क्या, क्या सर जी का कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास, मैं सारे मास को मिला के कैपिटल एम लिख देता हूँ, ठीक है, सारे मास को मिला के, ऑफ मास एम एंड रोटेटिंग, राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी मेरी, बहुत ज्यादा सुंदर राइटिंग है, क्या करूं, एंड रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। मतलब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैं कंसिडर किया एक बॉडी है मेरी, रिजिड बॉडी, उसमें मेरे जो पार्टिकल है सबके मास मैंने मिला के कैपिटल एम लिख दिया, और ये रोटेट कर रही है विद स्पीड ऑफ ओमेगा।
जैसे कि मैं इसमें स्पीड क्या है, देखो ध्यान से, मैं खड़ा हूँ, स्लो 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 मूव कर रहा हूँ, और मैं जितने स्पीड मूव करूँ, जितना स्पीड में मूव करूँ, ये जो स्पीड है ये है मेरी, एक देखो स्पीड है, और किस चीज में मैं हो रहा हूँ सर्कुलर फॉर्म में, तो एक एंगल बनेगा, एक एंगल बनेगा, तो ये मेरी है एंगुलर स्पीड, ठीक है, ये मेरी है एंगुलर स्पीड, ओके, ये मेरी एंगुलर स्पीड है, डन, ये मेरी एंगुलर स्पीड है, ऑलराइट, एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड को हम दिखाते हैं किससे, ओमेगा से, हमने स्टार्टिंग में देखा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी में, ओमेगा से, ठीक है, ओमेगा से। तो मैं यहाँ क्या बोलूँ, एक रिजिड बॉडी है जिसमें जितने भी पार्टिकल है सब क्या है, कितने मास मिला के मैं कैपिटल एम, और एंगुलर स्पीड से क्या, किसे वो मूव कर रहा है, ओमेगा से, एंगुलर स्पीड किसे मूव कर रहा है, वो ओमेगा से, ठीक है, ओमेगा से। अब यहाँ पे हम एक रिलेशन में रटने बोला था, लीनियर और ओमेगा के बीच में, बस उसको हम यहाँ पे लगाना है और देखना है क्या था सर जी, वो रटने बोला था, तो वो रटना क्या था, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, याद आया, रट लो भाई, तीसरी बार बोल रहा हूँ, रट लो, ठीक है। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल मैं पहले मास का वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ V1 R1, ठीक है, मतलब पहले के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, V1 R1 ओमेगा, ठीक है, V1 R1 ओमेगा, और सेम ऐसे में अगर मैं V2 को लिए निकालू तो हो जाएगा सर V2 इज इक्वल टू R2 ओमेगा, Vn इज इक्वल टू Rn ओमेगा, समझा, सिंपली मैंने इसको वही चीज को फैला के लिखा खाली, बस हर चीज के बारे में, ठीक है, ओके, समझा समझा। अब मैं सर जी अगर मैं बोलूं किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लीनियर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे क्या होगी सर जी, लीनियर मतलब सिंपल काइनेटिक एनर्जी जो आप तक पढ़ते आए वो लीनियर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको मालूम ही होगा सर, क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, ओके, ये तो मालूम ही है ना, ये तो मालूम ही रहना चाहिए भाई, तो हाफ एम वी स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ पहले देखो, हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ गया आपका ये जो सिंपल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले मास की बात कर रहा हूँ, तो आ जाएगा m1v1 स्क्वायर, जो हम यहाँ से v1 निकालेंगे भाई, m1v1 स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, v1 मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है सर जी, और वो क्या था, आर ओमेगा, R1 ओमेगा, ओके, R1 ओमेगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ m R1 ओमेगा, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, हाफ m हाफ m1 वन का वन R1 ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर था, तो ठीक है, इसका स्क्वायर था, इसीलिए स्क्वायर, ठीक है, समझा। ये मेरा काइनेटिक एनर्जी पहले का, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं दूसरे का निकालू तो क्या आएगा, हाफ m2v2 स्क्वायर, सेम v की जगह वापस r ओमेगा आ जाएगा, तो आ जाएगा हाफ m1 r1 ओमेगा m2 r2 ओमेगा स्क्वायर, राइट, राइट, देखो मैंने दोनों पार्टिकुलर लिख दिया, m1 का भी लिख दिया, m2 का भी लिख दिया। अगर ये मैं अगर सेम में करते करते अगर यहाँ तक आ जाऊं तो nth पार्टिकल तक, तो के ई ऑफ n इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ n इज इक्वल टू हाफ m n v n स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m n r n ओमेगा स्क्वायर। सिंपली खाली फैला के लिख रहा हूँ, डरो मत देख के, ताकि अच्छा दिखे आपकी बुक में, इसीलिए, ताकि आपकी बुक में थोड़ा सा दिखे, अरे भाई यार हमने कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं, इजी है, एक ही चीज खाली फैला के लिख दिया, ठीक है, ठीक है, ये आपका आगे काइनेटिक एनर्जी। अब सर जी मैं अगर बोलूँ इस तीनों काइनेटिक एनर्जी को मुझे प्लस करके लिखिए, प्लस करके लिखिए, तो मैं लिख देता हूँ सर जी टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगा ये, के ई इज इक्वल टू के ई वन प्लस के ई टू डैश के ई एन, ठीक है, मैंने सबको प्लस करना है यहाँ पे, ठीक है, सबको प्लस करना है, तो मेरा लास्ट में यहाँ पे मैं अगर मैं सबको प्लस करूँ तो इसमें ध्यान से देखो मैं कॉमन क्या निकल रहा है, हाफ 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 तीनों में कॉमन है, ओमेगा 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 तीनों में कॉमन है, उठाओ इसको बाहर निकालो, तो हो जाएगा यहाँ पे के ई इज इक्वल टू हाफ, ओमेगा ओमेगा भी है, ओमेगा उसको बाहर निकाल लो। अब अंदर क्या बच रहा है, एम जो भी है वही बच रहा है, तो यहाँ पे सिंपल लिख दो ब्रैकेट के अंदर m1 r1, ठीक है, m1 r1 प्लस m2 r2, ये बचा डैश mn rn, ये बच रहा है ना, अंदर देखो खाली यही बचा है, ध्यान से देखो, बाकी हमने ओमेगा भी निकाल लिया है हमने बाहर, और हाफ भी निकाल लिया, कि सबको हमने कॉमन निकाल लिया एक साइड में, ठीक है, अरे ओमेगा को ऊपर स्क्वायर डाल देना, ठीक है, ठीक है, बाकी हमने सबने बाकी कॉमन बाहर निकाल के, और जो बचा उसको हमने लिख दिया, ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से, आपका बस इसमें देखने का एकदम स्टाइल अच्छा होना चाहिए, देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो क्या हो रहा है,
के ई इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर जी, 1 + 2 प्लस nth टर्म तक, तो ये क्या हो रहा है, सिंपली ये सबका सम हो रहा है। देखो ध्यान से, ये सबका सम हो रहा है, ये सबका समेशन हो रहा है, ये सबका समेशन हो रहा है, सबका समेशन हो रहा है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, मतलब 1 से लेके n तक समीशन हो रहा है। किस किस का हो रहा है सर, m का हो रहा है, r का हो रहा है, ठीक है, m का हो रहा है, r का हो रहा है, ठीक है, स्क्वायर m और r स्क्वायर, समझा, समझा। अब ये कहीं देखा देखा लग रहा है, कहीं देखा देखा लग रहा है। अरे भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट पढ़ के आए हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ये, आई था आई, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं के ई इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया, आई कहां से आया, आई कहां से आया, ठीक है, समझा, आई कहां से आया, बधाई हो, निकल गया, ठीक है। ये पूरा जो है आपका काइनेटिक एनर्जी निकला, रोटेटिंग बॉडी, अगर एक बॉडी रोटेट करेगी तो उसका काइनेटिक एनर्जी ये आएगा सर जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, समझा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एक बार इसको अच्छे से देख लो, अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो उसका क्या निकल क्या रहेगा, ये काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। स्टेप वाइज देखो सबको, ठीक है। समझा, समझा, हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट। स्टेप वाइज खाली समझते चलो क्या क्या चीजें आपको बताई जा रही है बस, और सब लास्ट में लिंक हो जाएगा आपस में, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये जो रोटेशनल डायनामिक्स है ना आपका, ये वन ऑफ द सबसे बेस्ट चैप्टर्स है 12th फिजिक्स में। छोटा है, वो पहला चैप्टर है और अच्छा भी है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, इजी है, इजी, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इसका नेक्स्ट जो है आपका, वो है टॉर्क, वो है टॉर्क। अभी तक काइनेटिक एनर्जी देखिए रोटेटिंग बॉडी का, अब यहाँ पे देखेंगे टॉर्क, टॉर्क ऑफ रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क ऑफ रोटेटिंग बॉडी मतलब एक बॉडी अगर रोटेट करिए तो उसमें क्या टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, वो हमको देखना है, ठीक है। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी देख के आया, अब यहाँ पे टॉर्क, ठीक है। अभी यहाँ पे रिजिड बॉडी वेव मिली, वही रिजिड बॉडी मान लो यहाँ पे। अब देखो ये वही मेरी रिजिड बॉडी पहले की, अब वही चीज अगर मैं जो मैंने काइनेटिक एनर्जी में किया वही मुझे यहाँ करना है, तो अगर मैं यहाँ पे वही बोल दूं, कंसीडर करो आप, कंसीडर करो अ रिजिड बॉडी, कंसीडर करो रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी है जिसका मास कितना है, विथ मास m और एंड एंगुलर, उसमें स्पीड था, इसमें आएगा एक्सेलरेशन, विथ एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा, ठीक है। वहां पे क्या था, वहां पे क्या था, अरे वो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है, अल्फा एक्सेलरेशन के लिए अल्फा यूज कर दे, ठीक है, अल्फा, समझा, अल्फा, ठीक है। और ये उसके अब इसके पहले जब अल्फा आया, एक्सेलरेशन आया, तो एक्सेलरेशन का देखो हमने दो चीज देखे थे, v इक्वल टू आर ओमेगा, और दूसरा क्या देखे थे, दूसरा क्या देखे थे, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का बीच का रिलेशन, भाई ये भी दो रटना था, क्या था, क्या था, क्या था, a इज इक्वल टू आर अल्फा, क्या ये था सर जी, ये था सर, ये था सर, a इज इक्वल टू आर आर अल्फा जी था। तो लिखिए पहले पार्टिकल के लिए a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा, दूसरे पार्टिकल के लिए a2 इज इक्वल टू R2 अल्फा, सेम ऐसे nth पार्टिकल के लिए an इज इक्वल टू Rn अल्फा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, देखो सिंपली खाली मैंने वही लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। अब मुझे एक चीज मालूम है, क्या मालूम है सर, वी नो
नो डैट, डैट हमारे जो फादर हैं वो हमारी माँ के इक्वल हैं, तो हो जाएगा F इज इक्वल टू माँ नथिंग बट दी सर दी फोर्स, फोर्स फोर्स का मुझे फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, ये हमें मालूम है अब तक पहले से बचपन से पढ़ते आए हैं, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए, डन डन। अब हम इस पे एक एक करके एक एक बॉडी का फोर्स निकालेंगे, ठीक है। एक बात और आपको बता दूं, इससे पहले हम स्टार्ट करें, एक भी चीज आपको बताना भूल गया, जो आपका जो टॉर्क है ना वो एक टाइप का फोर्स होता है, आपको मैं बेसिकली हो गया होगा फिर भी आपको बता देता हूँ, मेरा फर्ज है। तो टॉर्क जो होता है ना, देखो मैं कोई भी चीज को जगह पे फोर्स लगा रहा हूँ ऐसा, ये जो मैं ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ जगह पे, लीनियर लीनियर लीनियर, ये हो गया आपका फोर्स, ये हो गया आपका फोर्स, या फोर्स जो नॉर्मल पड़ता है। अब कोई भी चीज को मैं एक एंगल पे फोर्स लगा रहा हूँ, एंगल पे फोर्स लगा रहा हूँ, वो आएगा आपका टॉर्क। और अच्छे से समझो, आप सबके यहाँ पे दरवाजा रहेगा जी सर, बिना दरवाजे को तो रहेंगे नहीं, वैसे भी हमारे यहाँ पे चोर है, सामान तो सामान इंसान को उठा लेंगे, तो दरवाजा तो है। तो दरवाजा जो है, अब आज इसी लेक्चर के बाद या फिर इसी लेक्चर के होते ही फौरन जाके देखना, अपने 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 दरवाजे पे करके देखना एक चीज, दरवाजे का फॉर एग्जाम्पल देखो, दरवाजा दिखा, दिखा दरवाजा, ये दरवाजे का जो कड़ी है और ये हैंडल है दरवाजे का, और इस साइड दरवाजे का एंड है जो दीवार की साइड कनेक्ट होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से खोलता हूँ दरवाजा, ऐसा अंदर जाता हूँ, फिर दरवाजा बंद करता हूँ, ठीक है। ऐसा मतलब दरवाजे का इस तरफ है हैंडल है। अब आप एक दरवाजा लो, उस दरवाजे पे आप इस कॉर्नर से धक्का दो जहां से आप नॉर्मल खोलते हो, ऐसा खोलो, टिंग करके खुल जाएगा। अच्छा टिक 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 टिक, पुराने पिक्चर में कैसे खुलता है, पुराने भूत वाले बंगलों में टिक 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 चर करके वो आपका खुल जाएगा, ऐसा इजीली खुल गया एक उंगली से। अब धीरे धीरे उस उंगली को आप इसके एंड तक लेके आओ, अब जैसे जैसे आप इसके सेंटर तक भी पहुंचोगे ना, आपका जो फोर्स रहेगा वो ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू इधर से। इधर आपका जितना इजीली काम हो जा रहा था, यहाँ पे ज्यादा लगा। और अंदर आओ, और अंदर आओ, और अंदर आओ, जैसे ही आप इसके एंड पे पहुंचोगे, वहां से दरवाजा बंद करके बता दो, मान जाओ, कर लेना। अभी आपको सुनने लगा है, इजीली तो है, करके देखना। दरवाजे के एंड पे आना और दरवाजा बंद करने की कोशिश करना, जहां एंड मतलब जहां पे दरवाजा देखो ऐसा, जो साइड में ऐसा खिला विला लगा रहता है ठोक के एकदम लास्ट वाला हिस्सा, वहां पे ऐसा ट्राई करना, वहां से दरवाजा बंद करने की खोलने की कोशिश करना। अरे भाई बंद ही नहीं होगा, वहां मैक्सिमम फोर्स लगेगा आपका। तो इसमें मैं बताना ही चाहता हूं कि जो आपका जो एज पे लग रहा है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट आपके नॉर्मली इस चीज से चला जा रहा है, तो आप यहाँ पे टॉर्क लगा रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क कर रहे हो। अब यहाँ पे आप क्या करो, ध्यान से देखो, क्या कर रहे हो आप, एक फोर्स लगा रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो, और उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, आपका दरवाजा खुल रहा है, दरवाजा बंद हो रहा है। तो दरवाजा जब खुलेगा बंद होगा तो एक सर्कल फॉर्म होगा, एक सर्कल फॉर्म होगा, मतलब आपने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया, और उस फोर्स की वजह से एक एंगल में मूवमेंट हुआ, एक एंगल में मूवमेंट हुआ। अब जो फोर्स आप नॉर्मल लगाते थे वो हो गया लीनियर फोर्स, ये फोर्स से एंगल बना तो ये हो गया टॉर्क। समझ में आया, समझ में आया टॉर्क, टॉर्क का बेसिक है, ठीक है। अब वापस हम यहाँ पे आते हैं, तो हमने टॉर्क जो एक टाइप का फोर्स होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फोर्स लिया, समझा, कंफ्यूज नहीं सर, फोर्स ही क्यों लिए, इसीलिए मैंने फोर्स लिया, ठीक है। और ये एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और इसलिए मैं यहाँ पे फोर्स लिया, फोर्स इसलिए लिया क्योंकि टॉर्क भी एक टाइप का फोर्स है, ठीक है, टॉर्क भी एक टाइप का फोर्स है, डन डन। अब देखो, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एम ए बी निकल के आया, M1A1 बोल देता हूं मैं। अब देखो, क्या मेरे पास F1 जो पहले पार्टिकल का फोर्स है, अब देखो मेरे पास क्या A है जी, अब B है सर, A1 है, क्या है A1, R1 अल्फा, तो लिख दो F1, ये हो जाएगा आपका, इसको मैं अगर लिखूं तो हो जाएगा M1 अल्फा, M1 R1 अल्फा, हो गया। सेम ये दूसरे दूसरे पार्टिकल के फोर्स के लिए लिखूं तो हो जाएगा F2 इज इक्वल टू सर M2A2, डेट इज वापस से हो जाएगा M2R2 अल्फा। फिर nth पार्टिकल के लिखो Fn इज इक्वल टू MnAn, ये हो जाएगा आपका MnRn अल्फा। सिंपल एज इट इज, एज सिंपल एज इट इज। देखो सेम इसके पहले की कहानी, सेम इसके पहले काइनेटिक एनर्जी से खेले, इस बार हम फोर्स से खेल रहे। फोर्स से क्यों खेल रहे सर, क्योंकि टॉर्क एक टाइप का फोर्स होता है, समझा। देखो अभी सिंपल है, पहले हमने एक्सेलरेशन निकाला, फिर हमने फोर्स देखा, ठीक है, फोर्स देखा। और आपको जब टॉर्क है, आप 11th में पढ़ के आए, आपको टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला मालूम होगा सर, क्या, ऑल्सो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को इससे दिखाते हैं, जो ऐसा रहता है, हिंदी का टा रहता ना, ये ज्यादा हो गया,
हाँ भाई ऐसा रहता है, ऐसा। ये हो गया टॉर्क आपका। इसको टाओ बोलते हैं, टाओ। टाओ मच्छी का जो हुक रहता है ना, जब फंसती है मच्छी, इसको टाओ बोलते हैं, ठीक है, ऐसा दिखता है। तो आपको टॉर्क का तो बेसिक फॉर्मूला मालूम ही होगा। क्या है टॉर्क का फॉर्मूला? होता है आपका टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ। वेक्टर्स में आता है, यहाँ पे वेक्टर मेंट को वो जरूरी है, ठीक है, जो जरूरी है यहाँ पे वेक्टर। अब जब वेक्टर आया तो यहाँ पे देखो टॉर्क का फॉर्मूला था, तो ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये ऐसा लिखते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पे साइन थीटा आता है, और डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट के टाइम पे आपका आएगा ये कॉस थीटा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा, ठीक है। समझा? इसके आगे यहाँ पे लिखता हूं मैं। अगर मैं बोलूं सिंस आपका आपका जो थीटा है वो 90 डिग्री है, आपका थीटा 90 डिग्री है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हट जाएगा, तो यहाँ पे आपका निकल गया टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ, सिंपली निकल गया टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स निकाला, अब मैं यहाँ पे टॉर्क में खेलूंगा, ठीक है। अब मैं पहले पार्टिकल का टॉर्क निकालूंगा, पहले पार्टिकल का मैं टॉर्क निकालूंगा, पहले पार्टिकल का टॉर्क। तो टाउ वन इज इक्वल टू क्या है सर जी, आर एफ, तो आर वन एफ वन। अब सर जी मेरे पास F1 है, जी है, M1 R1 अल्फा, देखो ये F1 निकाले थे हमने, ठीक है, क्या है R1 और M1 R1 अल्फा। अब देखो R1 और R1 मिलेगा तो हो जाएगा ये, इसको मैं लिख सकता हूं R1 स्क्वायर M1 अल्फा। समझा मैंने क्या किया, R1 सेम था तो R1 मिलके क्या हो गया, R1 स्क्वायर हो गया। सेम ऐसे ही सेकंड का निकालो, सेकंड का टाउ क्या होगा, R2 F2, दैट इज R2 स्क्वायर R2 कहाँ गया, R2, ये जो F2 है वो लिख दो R2, इसका भी R2 मिलकर जाएगा R2 स्क्वायर M2 अल्फा। सिंपल। nth के लिए nth का टॉर्क क्या हो जाएगा, Rn Fn, तो Fn मेरे पास पहले से है, Fn क्या है, Mn जो R है Rn यहाँ पे मिलकर जाएगा Rn अल्फा Rn स्क्वायर Mn अल्फा। समझा? जैसे देखो यहाँ हमने इसके पहले काइनेटिक एनर्जी निकाला, फिर यहाँ पे फोर्स निकाला, अब टॉर्क निकाले। सिंपल है, एक ही चीज बार बार खाली रिपीट हो रही है, ठीक है, ध्यान से देखोगे ना तो समझ जाओ, क्रोनोलॉजी एकदम सेम है इसका। हुआ सबका निकल गया। तो अब सर जी मुझे टोटल टॉर्क निकालना है इसमें, तो मैं टोटल टॉर्क बोलूं, टोटल टॉर्क तो क्या हो जाएगा, मुझे सबको प्लस करना पड़ेगा, तो टाओ इज इक्वल टू टाओ वन, अरे बहुत खतरनाक टाओ बनाता हूं मैं, टाओ इज इक्वल टू टाओ वन प्लस टाओ टू डॉट टाओ एन। मेरे को टोटल टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क वन पर टॉर्क एन। समझा? अब देखो इसमें मुझे क्या कॉमन दिख रहा है सर, सिर्फ एक ही चीज दिख रही है सर, और वो क्या है सर, वो है अल्फा। देखो खाली ध्यान से देखो, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, खाली अल्फा ही आपको कॉमन दिखेगा बस। अल्फा हर बार की तरह गीगा चैट रहता है, हमेशा कॉमन ही एकदम सेवेज है, इसलिए अल्फा है वो, ठीक है। तो अल्फा कॉमन निकालो तो ये क्या हो जाएगा, मेरा टोटल टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा कॉमन निकालो। अब क्या बच रहा है वो लिखो, क्या बच रहा है सर अंदर, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर डॉट MN RN स्क्वायर। देखो ये बच रहा है, देख लो एक बार, यही बच रहा है, अल्फा निकाल दिया उसके बाद ये बच रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो सेम वही चीज हो रही है, 1 2 3 क्या किया मैंने, टोटल n तक समीशन किस में करते हैं सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में समीशन करते हैं, तो इसकी जगह क्या मैं आई लिख दूं, सर जी लिख दो, तो हो जाएगा टाओ इज इक्वल टू अल्फा आई, ये हो गया आपका टॉर्क। समझा? ये आपका हो गया टॉर्क, ये आपका हो गया टोटल टॉर्क। समझा ये कैसे आया, कैसे निकला, समझ में आया, ये आपका हो गया टॉर्क। इजी सेम चीज है, हमने बस इसको 3 बार में एक पार्ट में देखा। सबसे पहले हमने देखो क्या किया, स्टार्ट किया, हमने देखा पहले रोटेशन और सर्कुलर मोशन के बीच में क्या फर्क होता है, हमने अच्छे से देखा। फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने सबसे पहले क्या देखा, देखो जब मैं ऐसा कभी बोलूँ ना, जब लेक्चर खत्म हो जाए और फिर मैं स्टार्ट करूं, तो मैं हमेशा इस चीज को, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो मैं इसको सेफ जोन बोलता हूँ मेरे नाम के आगे, तो इन शॉर्ट ऑफ सेफ जोन। तो आपको उसमें क्या करना है, अपनी आंखें बंद कर लेना है,
जब मैं बोलूँ ना तो आपको अपनी आंखें बंद कर लेना है और सिर्फ ध्यान से सुनना है मैं जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये सोचना है कि जो जो मेरे जबान से वर्ड निकल, जो भी मेरे मैं बोल रहा हूँ वो आपके कान में जो घुस रहा है आंख बंद करने के बाद में, तो आपको क्या वो चीज रिलेट कर पा रहे हो क्या। और जब मैं बोलूंगा ओपन योर आईज, तो देखना आपको पूरा चैप्टर अपने हाथ में मिलेगा, ठीक है। तो रेडी हो, फर्स्ट फॉर क्लोज योर आईज और सिर्फ मेरी बात सुनो और ये समझो कि जो जो मैं स्टार्टिंग से लेक्चर किया सिर्फ आज के लेक्चर में बोल रहा हूँ, ठीक है। क्लोज योर आईज। हमने लेक्चर स्टार्ट किया तो लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा सर रोटेशन और रोटेशन के बीच में और जो सर्कुलर मोशन के बीच में डिफरेंस देखा। उसके बाद में हमने रिजिड बॉडी कंसीडर किया, तो जिसमें हमने निकाला तीन अलग अलग मास से, जिससे हमने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो आई इज इक्वल टू एम, एम एक तरफ था, एम और आर दो चीज पर रिस्पॉन्सिबल थी, सबमिशन करना था 1 से लेकर एन तक। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, उसका यूनिट देख, उसका डायमेंशन देखे, उसका ऐसा यूनिट, उसका डायमेंशन वो सब निकाले। उसके बाद में हमने देखा काइनेटिक एनर्जी, देखा कोई बॉडी उसकी रोटेट हो रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सर, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा ये काइनेटिक एनर्जी के बाद में हमने देखा कि टॉर्क, टॉर्क पहले हम लोग समझे टॉर्क होता क्या है, टॉर्क अच्छे से एक्सप्रेशन देखे, फिर टॉर्क कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे लगता है, फिर टॉर्क देखे, ठीक है। फिर टॉर्क कंप्लीट हुआ, फिर काइनेटिक एनर्जी दोनों में सब सेम है। सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन निकाला टॉर्क में, फिर उसके बाद में फोर्स से मिला दिया उसको, ठीक है। तो फोर्स ही क्यों लाया सर, क्योंकि फोर्स भी एक टाइप का, टॉर्क भी एक टाइप का फोर्स है, बस दोनों में फर्क क्या है, फोर्स लीनियर है, टॉर्क एंगुलर है। समझ में आया, समझ में आया। नाउ ओपन योर आईज। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस इतना ही चैप्टर में इतना ही इस लेक्चर में पढ़ा और पूरा आपके अपने हाथ में लगेगा लेक्चर। अगर आपने इसमें रिलेट कर पाया कि हाँ सर ये समझ रहे, तो आपका ये जितना भी टाइम है लेक्चर का ये वसूल है। समझ में आया, समझ में आया। एक बार इसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रिपेयर करो। और वीडियोस कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो आपका क्या काम होता है कि आप वीडियोस को देखो और इसकी रेगुलरली पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है। एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द लेक्चर। Keep studying, keep growing, keep rocking. Thank you.